हेलो बेटा, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? आपका स्वागत है बेटा। इंग्लिश में हम जो कर रहे थे, हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। वी हैव डन द कॉमन रूल्स। आपने देखा कि हमने कॉमन रूल्स कर लिए हैं। कॉमन रूल्स में बेटा जो जो हमारी जैसे चेंज होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, वो आपको सबसे पहले क्या करने हैं, वो आपको लर्न करने हैं। अब हम उनकी हेल्प से और जो रूल्स आ रहे हैं उनकी हेल्प से हम उनको कैसे चेंज करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूल नंबर 1। मैंने बताया था टेंस के अकॉर्डिंगली आपके रूल अब स्टार्ट होंगे, उससे पहले हमारे कॉमन रूल चल रहे थे। आपने देखा होगा कि टेंसेस में हमारा फर्स्ट में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेटा हम देखेंगे जो रूल नंबर फर्स्ट है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ध्यान रखना है आपको, और इसमें क्या यूज करते हैं वो भी ध्यान रखना है बेटा आपको। फर्स्ट में आता है सब्जेक्ट, वी फर्स्ट आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस आता है बेटा, और देन आता है ऑब्जेक्ट। चेंज कैसे करते हैं हम, ये आपका स्ट्रक्चर दिया होता है एक्टिव वॉइस में। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए रूल है, सब्जेक्ट आएगा बेटा आपका पहले, फिर उसके बाद आएगा आपका इज एम आर, प्लस इज एम आर के साथ वी प्लस ING होती है टेंस में। बट यहाँ पर बेटा आपको देखना है कि यहाँ पर जो रूल हम लिख रहे हैं उसका फॉलो करना है। वी थर्ड, जैसा कि हम फर्स्ट में बता चुके हैं, जितनी भी फॉर्म आएंगी यहाँ पर आंसर में, वो चाहे इज एम आर के साथ हों, हैज़ हैव के साथ हों, वॉज वर के साथ हों, वो सारी हमारी किस में होंगी, थर्ड फॉर्म में होंगी। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है बेटा। अब फर्स्ट स्टेप को आप अच्छे से देख लोगे तो उसके बाद आपको ये चेंजेस करने आपको आ जाएंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। इसलिए पहले स्टेप को जो हम करा रहे हैं उसको अच्छे से समझें। अब हमने देखा कि ये आया हमारा और हमने कर दिया इसमें चेंज। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये हमारा इज़ कहाँ पर यूज़ होता है, एम कहाँ पर होता है, आर कहाँ पर होता है। मैं बता देता हूँ, ही, सी, इट एंड एनी नेम, सिंगुलर नेम हम कह सकते हैं। एनी नेम हो, सिंगुलर नेम हो, उसमें यूज़ होता है बेटा इज़। उसके बाद आ जाता है बेटा आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, और वी, दे और प्लूरल थिंग्स, इनमें यूज होता है बेटा आर। क्योंकि यहां से जो चेंजेस होंगे बेटा वो आपको देखने पड़ेंगे कि इज एम आर तो हमें लगाना है, पर इज एम आर में से एक लगाना है, वो कहां पर हमें लगाना है या क्या लगाना है वो देखकर लगेगा। आपका सब्जेक्ट जो दिए होते हैं इनमें से हों, इनमें से हों, इनमें से हों, उसके अकॉर्डिंगली होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल किया था, सी राइट्स अ लेटर। अब आपने देखा कि इसमें हमने अ लेटर के बाद इज यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर नेम है, अ लेटर है। क्लियर हो रहा होगा सभी को, अ लेटर है, ये सिंगुलर है इसलिए ए का यूज किया। एक बार दोबारा कर लेते हैं, अ लेटर इज, थर्ड फॉर्म का हम यूज करते ही हैं, इज रिटन बाय हर। वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ, लेटर का यूज़ किया क्योंकि रूल में हमारा ये है एस या ई एस आए फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इसमें ही चेंज करते हैं।
अब जैसे ये आ जाता है हमारा दूसरा है दे प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, फॉर्म ये है, इसमें से ही आ रही है, यानी कि ये वाला रूल है। अब इन तीनों में से कोई भी हो तो हमें क्या लगाना है, ये लगाना है। क्लियर हो रहा होगा सभी को। यहाँ पर फॉर्म ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट हम आगे लेंगे क्रिकेट। आंसर यहाँ लिख देते हैं हम इसका, क्रिकेट। अब सिंगुलर है क्रिकेट, इज, इनमें से कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे इज। क्रिकेट इज प्लेड, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बाय। अब बाय दे किस में चेंज होता है, कल हमने किया था देम में, किस में चेंज होता है, देम में। बेटा क्लियर हो रहा होगा आपको सभी को। बस वैसे ही है, हमें रूल्स का ये जो लिखा हुआ है हमारे जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान रखना है और अपने आंसर को करते रहना है। इसका एग्जाम्पल आप खुद से भी और कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा इसी में ही, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब आ जाएगा बेटा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में आप देखोगे जैसे यही हो गया हमारा सी डज नॉट। पहले इसका समझते हैं बेटा स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल करेंगे। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू होगा या डज दिया होगा, प्लस क्या होगा इसमें, नोट होगा। नेगेटिव है इसलिए नोट होगा। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद डू डज लगा दिया, नोट लगा दिया, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर SEIS नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर चुके हैं। डू का यूज़ होता है या डज का होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, देन ऑब्जेक्ट। इसको समझना बेटा, क्योंकि ये तीनों में अफर्मेटिव नेगेटिव अब बार बार हम नहीं बताएंगे, सिर्फ एक बार ही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे तो हमारा टॉपिक कई दिनों तक चलेगा फिर। पर यह है कि अभी कोई डाउट हो इसको अच्छे से आप क्लियर कर लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बता भी दिया जाएगा दोबारा। अभी इसका स्ट्रक्चर जो जैसे हमने इसका किया था एक्टिव का, पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन इज, एम और आर में से एक लगाएंगे, देन लगाएंगे नोट, यानी कि इनकी जगह हम लगाएंगे इज एम आर, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि इज एम आर में से लगाना है। फिर लगाएंगे हम नोट, क्योंकि नोट लगा हुआ है नेगेटिव है। सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट होगा हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे इसलिए। अब इसको आप सब्जेक्ट मानो या ऑब्जेक्ट मानो वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसे ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वो भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट इज एम आर आर नॉट, उसके बाद लग जाता है बेटा थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम करते हैं, शी राइट्स अभी हम नेगेटिव का कर रहे हैं ना, शी डजंट राइट अ लेटर, ठीक है। सी डजेंट राइट अ लेटर, यहां पर देखा आपने फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट आया है, फिर डू डज आया है, फिर नोट आया है। डू डज में से कौन सा आएगा ये आपको पता ही है, टेंसेस में आप कर चुके हो। सी है तो यहाँ पर ES वाला आएगा यानी कि डज आएगा। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब आंसर में हम करेंगे क्या, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा आ लेटर। उसके बाद हम करेंगे बेटा इज, क्योंकि सिंगुलर है नोट लगाओ, नोट अ लेटर इज नोट, थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। अब अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय हर। नेगेटिव में है तो नेगेटिव में करना है, कैसे करना है उसका मैं बता चुका हूं। अफर्मेटिव में है, सिंपल सेंटेंस में है तो सिंपल का बता चुके हैं, यानी कि नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। नोट दिया होगा, डजंट दिया होगा और डू दिया होगा तो हमें किस में करना है, इज एम आर में ही करना है, बस नोट लगाना है, उसी का सेम फॉर्मेट है। बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जैसे यहाँ पर नोट नहीं था यहाँ पर अब नोट लग गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव, यहाँ करते हैं इसको बेटा, इसमें आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर हमारा है
पहले डू डज यूज होता है, डू डज, और उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। ये हम टेंस में कर चुके हैं। आंसर में क्या होगा बेटा, इसमें इज, एम और आर ये हम पहले लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट से आएगा। उसके बाद हमारा जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, इसे हमारा आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी थर्ड लगेगी बेटा इसमें और आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। प्लस में इसमें क्वेश्चन मार्क दिया होता है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। डू डज आगे है तो इज एम आर आगे लगाना है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पर, वहाँ पर थर्ड हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो कि वो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हम करते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इसी को ही देखेंगे। डज शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। आंसर कैसे करेंगे, आंसर इज एम आर में से ही लेंगे। अब अ लेटर है तो आएगा हमारा इज अ लेटर रिटन बाय हर। डू डज आगे है तो इज एम आर आगे आएगा। अब डज है तो इजी आता है, ये ध्यान रखना। डू यहाँ इसके अकॉर्डिंगली दिया होगा, दे होगा, आई होगा, वी होगा, तो हम आर लगाएंगे बेटा यहाँ पर आर जब लगाएंगे यहाँ पर प्लूरल होगा। अब जैसे लेटर्स होता यहाँ पर तो हम क्या लगा देते, आर लगा देते बेटा। क्या आ जाता है यहाँ पर, आर द लेटर्स रिटन बाय हर। अफर्मेटिव हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव जिसे बोलते हैं हम, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो गया बेटा। तो ये आप अच्छे से कर लें, इसको समझ लें, क्योंकि ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो और जितने भी रूल्स आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे लिख दिया, यू वॉच मूवी, यू वॉच द मूवी। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला, द मूवी इज वॉच्ड बाय यू। इंटेरोगेटिव होता ये तो कैसे होता, ये हमारा सबसे पहले देखना है कि भाई इंडेफिनेट टेंस ही है ना। इंडेफिनेट टेंस है तो इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका, इंट्रोगेटिव होगा डू यू वॉच मूवी, क्वेश्चन मार्क आ गया। नेगेटिव होता तो यू डू नॉट वॉच द मूवी। अब ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम कैसे करते हैं, डू डज आगे है तो इसे मार आगे लगाएंगे, वो किसको देखकर लगाएंगे, मूवी को देखकर, ना कि इसको देखकर। आर आएगा या इज आएगा, यहां देखो मूवीज नहीं है, क्या है यहां पर, मूवी है। इज मूवी वॉच्ड बाय यू। क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग के अंदर आस्किंग कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो बेटा ये आपका एग्जाम्पल के साथ हमको बता दिया गया है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है इनकी। और रूल्स जो मैंने लिखवाए हैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तीनों आपको लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, जैसे हमने लिखे हैं। असर्टिव का एक लिखना है, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद आपको लिखना है नेगेटिव का, उसके बाद लिखना है इंट्रोगेटिव का बेटा। ओके, इनफ फॉर टुडे, गुड बाय।